हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत होती है प्यारे प्यारे फूलों के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग विद फूल। आज का दिन तो बहुत ही शानदार रहने वाला था क्योंकि शुरुआत ही फूलों के साथ हुई है और फूलों को देखकर तो मेरा दिन ही बन जाता है। और आज सुबह की मॉर्निंग थी एकदम ठंडी ठंडी और मैं आ गई थी मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए। मैंने ब्रश किया और आज तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कल परसों पानी गिरने की वजह से कल एक खेत की बोनी हो चुकी थी हमारे घर पर। और अब देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है, क्योंकि जो है पानी अगर नहीं गिरेगा तो फिर बोनी नहीं कर सकेंगे। मतलब कुछ हमारे गांव में कुछ लोगों ने बोनी की है, ज़्यादा लोगों ने बोनी नहीं की है। और मैं ब्रश जो करती हूँ वो बाहर के नल के पास ही करती हूँ। हमारे घर में सभी बाहर के नल के पास ही करते हैं, क्योंकि कोई भी जो है वॉशरूम के अंदर नहीं जाता है ब्रश करने के लिए, सब बाहर ही लगे होते हैं। और मैं इधर साथ साथ बातें भी कर रही थी, पता नहीं कि क्या बातें कर रही थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। और सुबह का मौसम तो नींद की वही ठंडी ठंडी हवा आती है तो और अच्छा हो जाता। फिर मैंने मुंह को धोया, ब्रश किया और मुंह पोंछ लिया था। मुंह पोंछने के बाद मैं चली गई थी, पता नहीं क्या करने, मुझे खुद ध्यान नहीं था। शायद मम्मी आई थी, कुछ कर रही थी काम और मम्मी से बातें कर रही थी, मुझे खुद ध्यान नहीं है। पर देखते हैं पूरे दिन कैसा निकलता है। और इधर मम्मी साइड में खड़ी थी और मम्मी मुझसे बातें कर रही थी और कुछ तो बोल ही रही थी कुछ काम को लेकर, क्योंकि आज पानी आया नहीं था। मतलब डेली इतने दिनों से पानी का मौसम बन रहा है, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं कि डेली रात को, जैसे कि आपको पता ही होगा, ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, डेली रात को लगभग पानी आता था। और 2 दिन तक इतना ज़्यादा पानी गिरा है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अच्छा खासा गिर गया था, बोनी कर सकते हैं। और जिसके बाद हमारे यहाँ पे हो चुकी है बोनी। अब अगर ज़्यादा लंबा पानी नहीं आया, मतलब ज़्यादा दिन हो गए, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। फिर मैं फूलों को निहारने के लिए आ चुकी थी, इतने सुंदर लग रहे थे। और कुछ लोग जो है बोनी के लिए, आज जिन लोगों ने कल बोनी नहीं की, वो जो है आज बोनी के लिए सामान ले जाने लग चुके थे। और इतने ट्रैक्टर निकल रहे थे, सुबह 6 बजी थी 7 बजी थी, इतने ट्रैक्टर निकल चुके थे। इधर जो है लोग चाय पी रहा था, वो अजीब तरीके से बैठा था। जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया वो अच्छे से बैठ गया, उसे समझ आ गया था कि मैं क्लिप ले रही हूँ, फिर वो अच्छे से बैठ गया। वो भी चाय पी के जो चला गया था खेत पे भैंसे को बैठने के लिए, अपलोड करने के लिए। और फिर मैंने मेरे घर का काम स्टार्ट किया, मतलब पूरे बिस्तर को उठाया और उठाने के बाद जो है मैंने रख दिया था उसकी जगह पर। और दोनों भाई ले जा रहे थे बोरे। मतलब ये मान के चलो कि मैंने जो है गर्मियों में जैसे सोयाबीन आया था, सोयाबीन के आने के बाद बीज को मेरे भाई ने बता दिया था कि ये वाले बीज हैं, क्योंकि हम जो है सोयाबीन के बीज बेचते हैं। तो उसके लिए मैंने पूरे सोयाबीन को ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग करने के बाद बोरे के अंदर भरा, और भरने के बाद जो है मैंने सिल दिया था। और जैसे जैसे वैरायटी थी, अलग अलग वैरायटी थी, उनको अलग अलग रख दिया था। और अलग अलग रखने की वजह से वो बीज के अच्छे भाव जा रहे हैं। फिर मैंने भी हाथ मारा, हाथ मारने के बाद मैंने उससे बात करी कि एक बोरे में से मुझे क्या कीमत मिलेगी। तो उसने बताया कि हाँ ले लेना, तू भी ले लेना, क्योंकि तूने मेहनत करी है। क्योंकि इतने सारे सोयाबीन थे, उनको सुखाया, ग्रेडिंग की, जिसके बाद सोयाबीन को चाला, और चालने के बाद मैंने बोरे के अंदर भरा, फिर सिला। मतलब बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। जिसके बाद दोनों भाई जो है बोरे को बाहर ले गए थे। मतलब और बोरे तो बिक चुके हैं ऑलरेडी। और सोयाबीन के कुछ और बोरे हैं जो बाहर गांव में जा रहे हैं। मतलब गांव के अंदर से कुछ लोग आए थे, उनको बीज चाहिए था, तो उनके लिए 2 से 3 बोरे निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन सी वैरायटी वो मैं भूल चुकी हूँ, शायद 2303 ही थे जिनको मैंने भर के रखा था, सिल के रखा था। फिर दोनों भाई बोरे को ले गए और ले जाने के बाद बाहर तुलवा दिए थे। जिसके बाद आलोक जो गया था भैंस गाय को अभेड़ने के लिए, मतलब शादी वगैरह करने के लिए, वो चला गया था खेत पे। और तब तक मैं इधर आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि सोयाबीन भी फिल चुके थे और झाड़ू निकालना कंपलसरी है। ऐसा कहते हैं हमारे घर पे कि साफ़ सफाई होती है तो लक्ष्मी जी आती है, तो इसलिए मैं दिन भर झाड़ू पोछा करती हूँ। अब मुझे वीडियो देख कर ये मत कहने लगना है कि तुम झाड़ू पोछे वाली बाई हो, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और मैं मोस्टली वीडियोस में घर का काम करते ही दिखाई देती हूँ। और मैंने फटाफट हॉल का झाड़ू निकाला। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद सामान को सिस्टमेटिक तरीके से रखा, खाट को ऊपर उठाया था, क्योंकि खाट
मतलब हमारे घर के लोग जो है खटिया के ऊपर ही सोते हैं। मैं ही हूँ जो पलंग के ऊपर सोती हूँ, क्योंकि उन लोगों को खटिया पर ही नींद आती है और मेरी मम्मी को तो स्पेशल। और फिर इसके बाद मैंने झाड़ू निकाला, फिर इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ कितनी गंदगी आती कहाँ से। अगर आपके घर में भी इतनी गंदगी आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने झाड़ू को निकाला और ऐसे बारीक बारीक धूल थी, वो तो बहुत सारी धूल तो दिखाई भी नहीं देती है ऐसे। और जिसके बाद मैं सुपड़ी में इकट्ठा करके भरा और इस काम से हो चुकी थी मैं फ्री। जिसके बाद आ चुके थे और भी लोग बीज लेने के लिए, तो उनसे निखिल बात कर रहा था कि क्या रेट देंगे, कितना चाहिए, कितना लेना है। तो उनका पर्सनल मैटर है, अपने को क्या, अपने को चाय पीनी है। फिर मैं आ गई किचन में, दाल को उबालने के लिए मम्मी ने रख दिया था, मूंग की दाल बनाई थी। मैंने अपनी चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मैं लगा रही थी जो है लहसुन छोल के लहसुन का झोंक, क्योंकि दाल के अंदर लहसुन का झोंक ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैंने जो है 1 कड़छी तेल ही लिया, क्योंकि इतना तेल इनफ होता है 5 से 6 लोग की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि इतनी सब्ज़ी पूरे दिन चल जाती है। क्योंकि दिन में भी दोनों भाई काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको भूख लगती है और गर्मियों में तो सभी को लगती है। तो थोड़ा बहुत लंच के लिए तो रखना पड़ता ही एक्स्ट्रा, तो उस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि दिन में कौन बनाए, उनको भूख लगे। तो निखिल चलाता है ट्रैक्टर, और हमारे घर पे जो ट्रैक्टर एक और भैया चलाता है अजय, वो भी कभी कभी खाता है, तो उस चक्कर में मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। फिर मैंने लहसुन का झोंक लगाया, लहसुन का झोंक लगाने के बाद मैं चली गई थी दूसरे काम के लिए, और तब तक ये इंसिडेंट हो गया। फिर मैंने जीरा वगैरह डाला, जीरा भी हल्का सा डाल देती हूँ, थोड़ा गरम मसाला। पर मैं इस सब्जी मतलब जैसे तुअर की दाल होती है उसके अंदर गरम मसाला डालती हूँ, उसके अंदर गरम मसाला नहीं डालती। तब तक मेरी जो लहसुन पूरी तरह से फ्राई हो चुकी थी, और जिसके बाद मैंने उसके अंदर मसाला डाला, और इतनी ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट उसके अंदर जैसे मसाला डाला और फिर मैंने पानी डाल दिया था। और धीरे धीरे मैं उसे थोड़ा कर रही थी, क्योंकि डिब्बा था जिसमें मैंने दाल खुली थी वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। अगर मैं पकड़ती ऐसे सीधा डायरेक्टली तो झलक भी जाता, और दूसरी बात वो गर्म था, तो उस वजह से मेरा हाथ भी जल जाता। फिर मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक चाय को लिया, और चाय को लेने के बाद इधर मेरी दाल बन चुकी थी और आटा गूँथ लिया था मैंने। अब मैंने भी चाय छान ली थी, अब मैं इसका सेवन करूँगी। फिर मैं लेके आई चाय पीने के बाद तुनसटी से, क्योंकि जल्दी चूल्हा जल जाता है। और मैंने जो है माचिस से नहीं जलाती हूँ, हमारे घर पे नहीं जलाते हैं, क्योंकि वहीं कहीं गैस होता है, क्योंकि माचिस जलाने से बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और सीलक भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं तो गैस के ऊपर ही गैस की फ्लेम पर ही रख देती हूँ, तो तुरंत ही जल जाती है तुरसटी। और लकड़ी रखने के बाद कंडे रख देते तुरंत जल जाता है चूल्हा। तो मतलब मैं चूल्हा जलाने में तो एक्सपर्ट हूँ। अगर आप भी हैं एक्सपर्ट तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसे लगते हैं मेरी वीडियो ये भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने आप लोगों से रिव्यू लिया नहीं था, और आप लोगों को वीडियो में कुछ बताया भी नहीं था, ना ही कोई ने पूछा था। फिर मैंने कड़ला रख दिया था, और मैं मिट्टी के कड़ले के ऊपर ही खाना बनाती हूँ, और हमारे घर पे तो इसी की पसंद करते हैं। और मैंने लगा लिया था हत्था। जिसके बाद जो है मोटे लाल मतलब अजय जो ट्रैक्टर चलाता है, वो ट्रैक्टर लेकर चला गया था। और क्योंकि अब तो ट्रैक्टर बंद होने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि सीज़न आ चुका है खेतीबाड़ी का, क्योंकि पूरी गर्मी में इतने कोई खास चलते नहीं है, बस सीज़न पे अगर ट्रैक्टर नहीं चलता है तो फिर क्या ही। और हमारा ट्रैक्टर चलता है किराए से, तो ये भैया है जो किराए से हमारा ट्रैक्टर चलाता है, मतलब ये हमारा ड्राइवर है। फिर उधर आलोक को भी जाना था कहीं बाहर, और वो भी गेट लगाने के बाद एक तो होना ही चाहिए गेट लगाने के बाद। और जैसे मैं अंदर कुछ काम करने लगी थी, क्योंकि वॉइस ओवर करना था और मुझे कुछ और भी पढ़ाई करनी थी, तो मैं अंदर चली गई थी। जिसके आधे घंटे बाद ही आ गया था ट्रैक्टर, और आलोक को भी जाना था जो है भैंस गाय को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि दिन के 2 बज चुके थे, लगभग आधा दिन निकल चुका था। और आपके घर भी अगर ऐसे ही काम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आ चुका था ट्रैक्टर को लेके, और वो चला गया दोनों गाड़ी से बाहर। और मैं जैसे ही गेट लगाने के आई तो दूसरा ट्रैक्टर आ चुका है, तो उधर 6 बज गया, नहीं तो ट्रैक्टर की वजह से गेट टूट ही जाता। जिसके बाद मैंने लगाया गेट, क्योंकि हमारा गेट जो है रास्ते के पास ही है, और ट्रैक्टर चलाने वाले कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो सामान को तोड़ ही देते हैं। फिर मैं बच्चों की तरह खेलने लगी, क्योंकि आलोक गया था मीना बाज़ार, और मीना बाज़ार से लेके आया था गेंद, और मम्मी इधर धो रही थी गेहूँ खाने के लिए। और फिर मैं इधर
लग गई सत्तू बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सत्तू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं हूँ सत्तू लवर। अगर आपको भी लगता है सत्तू अच्छा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे घर तो मैं तो बचपन से ही खाती हूँ। मैं नानी के घर भी खाती थी, मामा के यहाँ भी खाती थी, और ये भी मेरी मासी की लड़की ने भेजा है क्योंकि वो बनाती है। तो मैंने भी सत्तू घोल लिया था, पहले शक्कर ली, तो मैं थोड़ा फीका ही खाती हूँ, तो फिर मैंने सत्तू घोला, फिर सत्तू को मज़े लिए। मज़े लेने के बाद मैं ऐसे ही देख रही थी, इतना सुंदर व्यू आ रहा था, ऐसे पेड़ हिल रहे थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और आग हो चुकी थी शाम, और मैं बनाई थी फ्राई पुलाव, मतलब फ्राइड राइस। अगर आपके घर भी फ्राइड राइस पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बज चुकी थी 7 और 7 बजी और लाइट कट। मतलब हमारे गांव के तो ये हाल है कि लाइट कट हो जाती है और फिर परेशान, मतलब छत पर, और छत के ऊपर बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। एक ब्लू बादल दिख रहा था, जैसे किसी ने कट लगाया था। जैसे एक समुद्र नहीं है जो एक तरफ तो हल्का गहरा दिखता है और नीला दिखता है, वैसे ही बिल्कुल बादल भी से